हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझें और इसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स फ्रॉम साउथ पोल। अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये आपका नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है ना। ओरिजिनेट करने का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या करता है? आपका इंटर करता है। ठीक है। और ये जो कंडीशन है आपका, हम लोग बात करें आपका आउटसाइड का। नेक्स्ट दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस लाइन्स, यानी कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये बेसिकली क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होते हैं। थर्ड क्या है? डेंसिटी ऑफ द लाइन्स इंक्रीजेज नियर द पोल्स एंड डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द पोल्स। इसका मतलब क्या है कि पोल के जो नज़दीक होते हैं फील्ड लाइन्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और पोल से दूर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। और लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो फील्ड लाइन्स हमेशा देखो नॉर्थ से देखो साउथ की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। ठीक है। और साउथ पोल पे क्या करती है? इंटर करती है। और ये जो फील्ड है आपका, ये टोटली क्या है? कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट में जैसे मान लो कहीं पे अगर कोई नॉर्थ पोल है, दूसरा भी अगर नॉर्थ पोल है, कहीं पे साउथ पोल और कहीं पे साउथ पोल है, दोनों आपस में क्या होगा? आपका यहाँ पे रिपल्सन होगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। लेकिन जो अपोजिट पोल्स होगा, नॉर्थ साउथ या है ना, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड है द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड हैज़ रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर फील्ड लाइन्स काफ़ी क्लोज है, तो उस केस में आपका जो फील्ड लाइन्स जो फील्ड है काफ़ी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द अर्थ कंटिन्यूसली चेंज दियर पोजिशन विथ द टाइम, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिकम्स द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। और इस फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक रिवर्सल। यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स है वो क्या है? आपका टाइम के साथ क्या करता है? चेंज करते रहता है। नेक्स्ट है इसमें द एंगल ऑफ horizontal plane between the geographic north and the magnetic north is known as magnetic declination। इसके बाद हम लोग समझते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, यानी कंपास का डिफ्लेक्शन किस तरह होता है। तो जैसे मान लो आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट डायरेक्शन है, तो इस केस में क्या है कि ये आपका इस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन दिया हुआ है इसको आप लोग देख सकते हो, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब हम लोग समझते हैं कि ये सोलेनॉइड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेंड्रिकल क्वाइल हैविंग मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर्स रैप्ड क्लोजली, यानी ये जो फिगर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये सिलेंड्रिकल क्वाइल हैविंग मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर्स रैप्ड क्लोजली। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल या इसको बोलते हैं मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। क्या कहता है? इफ़ वन हैंड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर ऑफ द राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन इन विच द फिंगर इनसर्कल्स द वायर गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस लाइन। इस केस में क्या है? जैसे मान लो अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट का डायरेक्शन हमको थंब को रखना है, और जो जिस हाथ से अगर हाथ कर्ल होता है दैट रिप्रेजेंट्स आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्रॉक स्क्रू रूल क्या कहता है? इफ वन ड्राइव्स ए क्रॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन
Direction in which the handle is turned is the direction of the magnetic field on the magnetic field lines. और कहता है कि नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सर्कुलर करंट का कॉइल है तो करंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका करंट का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप, और रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब जितना रेडियस बड़ा होगा उतना ही फील्ड क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो डिपेंड करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। इसका मतलब क्या है, सोलेनॉइड के केस में जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, यानी उसके क्या है आपका करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, फील्ड ज़्यादा होगा। थर्ड क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, और मटेरियल के कोर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ए करंट कैरिंग ऑफ द रड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोड इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट आपका जो फोर्स है आपका करंट फ्लोइंग इन द रड, नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और थर्ड क्या है तुम लोगों को लेंथ ऑफ द रड। इन इस केस में यह है कि जो फोर्स लगेगा वो लगता है आपका बिल के बराबर होता है। अब क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ थंब फोर फिंगर and middle finger to the left hand are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other, the forefinger points in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of current, then thumb points in the direction of the force acting of the conductor। तो इस वाले इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसका डिफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद क्या है मोटर प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। अब सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर ये आपको दिया है एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थोड़ा समझने वाली बात है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, है ना। द स्प्लिट्स रिंग्स एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। The phenomena of the generation of the induced current in a conductor by changing the magnetic field or moving a conductor in the magnetic field is known as electromagnetic induction। इसके बाद नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। यानी डीसी का मतलब क्या होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो करंट है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इस केस में आपका जो डीसी जो करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है कांस्टेंट होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज पीरियडिकली विथ टाइम। इन इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। एसी की डीसी की बात करें ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। तो डीसी जो करंट है आपका एक डायरेक्शन फ्लो करता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स पीरियडिकली। इन इस केस में जो करंट है वो आपका चेंज करता है, और कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल और बैटरी। जो डीसी जो करंट है सेल या बैटरी से ऑब्टेन करते हैं, और इसको करते हैं एसी से। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द फेनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड
motion of the coil is given by Fleming right hand rule. If the thumb, forefinger and middle finger of the right hand are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other, and the forefinger points in direction of magnetic field and the thumb points toward the motion of the conductor, then the middle finger will point in the direction of current throughout the conductor. इन इस केस में जो फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब करता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, और मिडिल फिंगर करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को. और इसका एप्लीकेशन क्या है, जनरेटर. अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द जनरेटर गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. और इस केस में अगर सिंपल जो जनरेटर का एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो. टू गेट ए करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली ए स्प्लिट्स रिंग इज यूज्ड. ठीक है, मोस्ट पावर स्टेशंस इन द वर्ल्ड जनरेट्स AC देन DC, है ना. दुनिया में जितने सारे जो पावर स्टेशन हैं वो AC ज़्यादा जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू DC. दिस इज बिकॉज AC कैन ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी कई किलोमीटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डोमेस्टिक वायरिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड टू आवर होम्स थ्रू ए पेयर ऑफ वायर्स कंसिस्ट ऑफ रेड कलर वायर कॉल्ड लाइव वायर. देखते हैं कि घर पे अपनी जो वायरिंग वेयर जो होती है, करंट जो फ्लो करता है तो उसमें पेयर ऑफ वायर होते हैं. इसमें जो रेड होता है जिसे करंट फ्लो करता है उसे लाइव वायर करते हैं, एंड ब्लैक वायर कॉल्ड आपका न्यूट्रल वायर. इन एडिशन टू दीज वायर्स ए ग्रीन कलर वायर नोन इज एज आपका अर्थ वायर, है ना, is also not connected with the circuit in India. 220 volt potential is supplied to the live wire while natural wire has ground potential with 0 volt. ये इसका आप लोगों को सीन आप लोगों को दिया हुआ है. तो ये आपका हाउस वायरिंग का परफेक्ट आपका डायग्राम है जो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो. नेक्स्ट आपका स्विचेज. स्विच क्या है, इट इज़ ए डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन लाइव वायर सो दैट इट इज so as to turn on or off of the current in the circuit. अब इसमें क्या है, टाइप स्विच का जो टाइप दिया हुआ, सिंगल पोल स्विच, डबल पोल स्विच. नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है, फ्यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट. इसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ना है. फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. It is generally made of an alloy of lead and tin. Next है, fuse wire is always connected in the series with the live wire. Live wire का मतलब क्या है, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है. Its resistance is higher than that of the copper wire, so it gets heat up much faster than the copper wire when excessive current flow through it. Current rating of the fuse wire decides its thickness. More the current rating of the fuse wire, मोर विल बी इट्स थिकनेस. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.